अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो रिपीटेडली प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स में आ चुके हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा, वो आपसे के साथ शेयर कर रहा हूं। तो उसमें मैंने जो है यहाँ पे इस वीडियो के अंदर पूरे हर चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं और फिर उनको इस तरतीब से लिखा है कि जो जिस तरह के चैप्टर जो हैं आपके यानी कि जो पेयरिंग स्कीम है बोर्ड की उसके मुताबिक, जैसे कि ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 15 से आएगा और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 25 से आएगा। तो उसी तरतीब से मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। तो इसी तरह चैप्टर नंबर 15 के अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो लीवर का फंक्शन है, मैरीन फिशेस में ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन है, उसके बाद अडेप्टेशन इन प्लांट्स लो एंड हाई टेम्परेचर है, थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटजीज इन मैमल्स है, यूरिया साइकिल एक्सप्लेन करना है, किडनी प्रॉब्लम्स एंड इट्स अ क्योर। सेकंड वन 25 से है, तो उसमें राइट अ नोट ऑन ग्रेजिंग, एक्सप्लेन बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, एक्सप्लेन हार्डी-वेनबर्ग लॉ, सक्सेशन एंड इट्स टाइप्स, सिम्बियोसिस एंड इट्स टाइप्स, explain and sketch nitrogen cycle, food chain and food web, flow of energy in food chain of ecosystem। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 है जॉइंट्स और उसकी टाइप्स, सेकेंडरी ग्रोथ की सिग्निफिकेंस, प्रोसेस ऑफ रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स, रोल ऑफ कैल्शियम एंड एटीपी इन प्रोसेस ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, मैकेनिज्म ऑफ मसल कंस्ट्रक्शन। उसके बाद है एक्सप्लेन पैराटोनिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, राइट अ नोट ऑन एक्सोस्केलेटन्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 20 है, उसमें से क्रोमोसोम्स और उसकी टाइप्स, वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, हार्शे-चेज एक्सपेरिमेंट, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और म्यूटेशन और उसकी टाइप्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 17 है, तो 17 चैप्टर में से जो हैं एनी फोर डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, फीडबैक मैकेनिज्म, एक्सप्लेन नर्व इम्पल्स प्रोसेस, उसमें आपके पास रेस्टिंग और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोनों आ जाते हैं। नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा एंड प्लेनेरिया का कंपैरिजन आपने करना है। उसके बाद साइनेप्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, डिफरेंस बिटवीन इंस्टिंक्टिव एंड लर्निंग बिहेवियर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें से आपके क्वेश्चन जो है वो कोई एक लोब के हार्मोन पे भी आ सकता है या एंटीरियर लोब पे आ सकता है, पोस्टीरियर या मीडियन पे, किसी पे से भी आ सकता है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन इंस्टिंक्टिव एंड लर्निंग बिहेवियर। इसके आपने 4 या 5 डिफरेंस जो हैं वो तैयार करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 27 है, 27 जो है इसकी डिफ्रेस्ट्रेशन एंड एफ्रेस्ट्रेशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इनके काजेज़ और इनके इफेक्ट्स क्या हैं। उसके बाद डिफाइन पॉल्यूशन एंड आल्सो एक्सप्लेन फिनोमेना ऑफ एयर पॉल्यूशन कैसे होती है, यूट्रोफिकेशन या एल्गल ब्लूम्स किसे कहते हैं, ये उस पर नोट लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्ट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 18 है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, व्हाट आर एसटीडीज़ यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और उसकी टाइप्स, प्रोसेस ऑफ बर्थ है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, प्रोसेस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज़ हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 22 में से एपिस्टेसिस और उसकी आपने एग्जांपल जो है बॉम्बे फेनोटाइप है, उसकी एग्जांपल एपिस्टेसिस, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद डिफाइन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, डिस्क्राइब मल्टीपल एलील्स, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, मैटरनल फीटल RH इनकम्पैटिबिलिटी जिसे आप जो है एरेथ्रोब्लास्टोसिस का नाम दिया जाता है, और सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम इनमें से एक पेपर में आया हुआ है। उसके बाद चैप्टर नंबर 19 में से डिफाइन ग्रोथ, डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ ग्रोथ, व्हाट इज़ एजिंग, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ एजिंग, एक्सप्लेन रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ न्यूरोलेशन। जो न्यूरोलेशन है, चिक डेवलपमेंट सारा कभी नहीं आता डियर स्टूडेंट्स, इनमें से जो है न्यूरोलेशन मोस्टली इंपॉर्टेंट है, इस दफ़ा गैस है कि इंशाल्लाह यही आएगा। उसके बाद है एक्सप्लेन रीजनरेशन, ग्रोथ कोरिलेशन। उसके बाद है चैप्टर नंबर 24 में से कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एज एन एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। तो उसके बाद है राइट अ नोट ऑन एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, इस पे सारे इसके पॉइंट्स आ जाते हैं, 5-6 हैं तो वो सारे। उसके बाद जो थ्योरी है एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक फ्रॉम प्रोकैरियोट्स,
तो उसकी थ्योरी यानी एंडोसिम्बियोटिक मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी और एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी, ये दोनों जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनमें से जो मोस्टली आपके अगर कुछ नॉर्मल स्टूडेंट्स भी हैं तो चैप्टर नंबर 15 और 15 की 25 के साथ पेयरिंग है, और 16 की जो है 16 को छोड़ दें चलो, तो आप नेक्स्ट जो है जिसकी जो है 27 के साथ पेयरिंग है 17 की, उनको कर लें। आप 6 चैप्टर ये पहले कर लेंगे तो आप 60% नंबर हासिल कर सकते हैं। तो इसका डियर स्टूडेंट्स, जो ये डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर किया है, इसका मैं जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।